है और जुल्म कोई मंत्री भी करते हैं, जैसे वहाँ किया गया था हमारे ऊपर पुलिसिया जुल्म है, ये उनको जो किसान की हिमायत करता है। और उस लड़की ने, क्योंकि वो किसान की हमदर्द है, उसने उसकी माँ को भी बुरा बोला है। बीजेपी है उनका, एक तरफ वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, रिमांड मांग रहे हैं, दूसरी तरफ उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उसकी इंक्वायरी करी जा रही है, उसको बर्खास्त भी करेंगे। ये सब कुछ करेंगे उस लड़की पे, लेकिन ये किसान कौम है, जिंदा कौम है, ये साथ खड़ी है। उनके किसान नेता हमारे चंडीगढ़ गए हुए हैं सारे यूनियनों के, और हम उसके लिए लड़ेंगे, इंसाफ देंगे। रोजी रोटी की कोई ज़रूरत नहीं, उसको बरी भी कराएंगे और उसके बच्चों का, और उसके लिए हम जैसा भी इंतज़ाम है, नौकरी से भी बद उसकी मदद करेंगे। किसान के लिए जो लड़ेगा, किसान के साथ जो खड़ा होगा, हम उसका हर तरह से सहयोग करेंगे, साथ देंगे उसका। जेकर कल ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਥਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ? देखिए, यूनियन उनके लिए रोजी रोटी का उनके लिए इंतजामात करेगी। जो हमारे लिए लड़ता है, चाहे कोई पत्रकार है, लखीमपुर खीरी का एक आप जैसा पत्रकार मारा गया था, उसके लिए भी किसान लड़े हैं, किसान खड़े हैं। और हमारे सपोर्ट में कोई अगर लीडर बोलता है, हम उसका भी शुक्रियाना अदा करते हैं, चुकाते भी हैं उसका। जो हमारी लड़ाई में साथ है, हम उसका साथ देंगे। उस लड़की के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। उसको ये ना हो कि सरकार ने नौकरी नहीं दी तो वह भूखी नहीं मरने देंगे। उसका रोजगार, उसका नौकरी की तरह उसका कारोबार, उसके बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई, सब कुछ चलेगी। तो जिस तरह हुण सरकार वालों, सरकार नूं की कहना चाहुंदे हो, जिस तरह उसने मंग रखी है रिमांड दी, सरकार नूं इहदे बारे की कहना चाहुंदे हो? सरकार ने क्या कहेंगे, बेशरम सरकार है, तानाशाही सरकार है, उसको कहने का क्या फ़र्क पड़ता है। ये उनके जुल्म के हथकंडे है, वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। उस लड़की को, उसके बच्चों को परेशान कर रही है, उसके हस्बैंड को परेशान कर रही है, जानबूझ के वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक नेता थी। आप मेरे को ये बताइए, पुलिस का काम है सबकी सुरक्षा करने की, जान माल की, लेकिन जान माल की सुरक्षा में सिर्फ MP MLA थोड़े हैं, आम जनता भी है। अगर पुलिस वाले ने कोई थप्पड़ मारा किसी आम आदमी के और अनुशासन तोड़ा उसने, ठीक है, मैं मान लूँ एक मिनट के लिए, लेकिन यहाँ हमारे खनौरी बॉर्डर के ऊपर, शंभू बॉर्डर के ऊपर किसानों पर गोलियां चलाई गई है, कि लाठीचार्ज किए गए, अश्रु गैस छोड़ी गई है, जहरीली गैसें छोड़ी गई है, मोटार बम से हमले किए गए हैं, जिसमें शुभकर्ण मारा गया है। प्रीतपाल को बोरी में भर के हरियाणा पुलिस लेगी, गुंडागर्दी से उसको तोड़ा, कई जगह से कुटिया, उसको पिटिया है। और हमारे 4-5 जो किसान है, युवा नए साथी है बेचारे, उनका भविष्य भी, अभी शादी भी नहीं हुई थी, उनकी आंखें चली गई है। 400 के करीब किसान शहीद करे हैं। आप देखोगे यहाँ ट्रैक्टर और गाड़ियाँ तोड़ी गई है, तो उनके खिलाफ भी करो ना, उनका नहीं फर्ज है? उन कर्मचारियों का भी जनता के जान माल की सुरक्षा का फर्ज है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको अरेस्ट करो। उनके रिमांड क्यों नहीं मांगते? उनके मांगो ना। ये दोहरा चरित्र क्यों है? ये कानून सिर्फ गरीब पर, गरीब के जो हमायती है, मांग करने वाले और उनकी मांग का समर्थन करने वालों पर जुल्म क्यों बढ़ रहा है? ये आप उनसे, मीडिया उनसे भी तो सवाल करो। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸੰਭੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੂਗੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਫ नहीं बनी, ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ किस तरह चलूगा? नहीं, देखिए, हम यहाँ जो किसान यूनियन की जो अपना हमारा मोर्चा है और मजदूर मोर्चा है, वो गैर राजनीतिक है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई, लाठियां मारी, हमने थोड़ा सा उनका तो विरोध किया है, उनका विरोध करेंगे। सरकार से हमारी मांग है, सरकार ही हमारी मांग पूरी करे, नहीं करती है तो सरकार का विरोध करेंगे। और हमारा विरोध का कारण ये है, आप पंजाब में देखो 2 सीट पे से ख़त्म होगी, हरियाणा में 10 थी, 10 में से 5 गंवा गए, तो उसका असर हुआ है। हम लड़ रहे हैं इसके लिए। और ये देखो कि ये कहने वाला कि मोदी की मन की बात, मोदी सरकार, मोदी गारंटी, मोदी सौदी से आगे गोड्या पर आ गया ना, लोगों का गोड्या के पैर हाथ लांदा फिर है, गोड्डे बाहर कर दिया हमने। और यही हाल रहा तो बीच में तोड़ा के भाग जाएगा यूँ भाग जाएगा। तो फिर जिम्मे संघर्ष है किमें लंबा समय चलूगा? संघर्ष जब तक मांग पूरी नहीं होती, जब तक ये संघर्ष लंबा चलेगा। ठीक है, 2-4 बाहर के लोग शायद इस सरकार में रले हैं, अगर वो कोई गलबात करें तो ठीक है, अदरवाइज अक्टूबर में हरियाणा सरकार धराशायी हो जाएगी। और फिर ये जत्थे शंभू और खनौरी बॉर्डर से ये टिकरी बॉर्डर
और सिंधु बॉर्डर पे जाएंगे, धरना वहाँ चलेगा परमानेंट। जितने मर्जी साल लग जाए आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਹੋਊ। बिल्कुल, ये धरने यहाँ नहीं रहेंगे, शंभू बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर नहीं रहेंगे, ये आगे दिल्ली बॉर्डर पे लगेंगे। फिर हम ये जालिम सरकार है ना हरियाणा में जो गोली चला रही है, ये जो ला रखे हैं ना बैरिकेड लगा रखे हैं, सड़कें बंद कर रखी हैं, अपने आप खुल जाएगी फिर। खुल गए। हाँ, फिर आंदोलन हमारा दिल्ली चलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी मोदी के भी खिलाफ नहीं है। अगर मोदी हमारी मांग मान ले तो हम उसका भी विरोध क्यों करेंगे। ठीक है। और सरकार को और आ जाए, कोई राहुल गांधी या तीसरा चौथा कोई आ जाए, मांग नहीं मानता, आंदोलन यूं ही चलेगा। हमने अपनी मांगों से मतलब है, सरकार से मतलब नहीं। हमने कोई राज नहीं करना, हमने कोई इलेक्शन में नहीं खड़ा होना, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हमारा रोटी से मतलब है। ठीक। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਤਕੀ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 5-7 ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਐਮਐਸਪੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ऐसा है, एमएसपी की जहाँ तक बात है वो सिर्फ यहाँ 2 ही फसलों पे मिलती है, गेहूं पे और मोटा चावल पे, बासमती चावल पे भी नहीं मिलती है, और कोई फसलों पे है नहीं। 5 का जो वायदा कराया था उन्होंने, वो अपनी मर्जी से बिजाने का था उसमें कि आप ये फसल बीजोगे, ये बीजोगे। देखिए हम यहाँ, हमारे यहाँ जो चना है, दालें की फसलें हैं, सरसों, दूसरी सरसों की फसलें हैं, वो हमारा जो ये डाकर का एरिया बोलते हैं हमको, जिनको सख्त ज़मीन है जो पानी नहीं पी सकती, वहाँ ये होगा नहीं, वो बिलाएंगे फसल चक्कर। और राजस्थान में कणक और झोना लगवाएंगे, कैसे हो जाएगा वहाँ? हमने मतलब तबाह थोड़े, वो किसान तबाह हो जाएगा। अब हिमाचल का सेब यहाँ थोड़े उगा देंगे, ये तो मौसम मुताबिक है, जहाँ जो खेती सुटेबल करती है ना ज़मीन और पानी के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तो वही फसल लगती है। उसके अंदर 29 शर्तें थोपी थी, इसलिए हमने कहा नहीं, एमएसपी दो, फसल हम अपनी मर्जी से बोएंगे, तुम्हारी मर्जी से नहीं। जो हमारे होती है, ज़्यादा होती है, बढ़िया होती है, वो बीजेंगे हम। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੋਟ ਵੀ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3600-4000 ਰੁਪਏ गेहूं लेना पड़ेगा। गलत प्रचार है। असल मजदूर हो, कोई अपना व्यापारी हो, रेडी वाला हो, रिक्शा वाला हो, कर्मचारी हो, हम सब के लिए लड़ रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, इस समय 3 चीज़ की एमएसपी मिलती है। खैर गन्ने की एमएसपी नहीं है, एमआरपी है, एफआरपी है। तो तीनों का यानी सरकार द्वारा निर्धारित रेट है, और तीनों का जब रेट लेते हैं आपने, और किसी की है नहीं। अब गेहूं खरीदी है 2275, आप कभी नहीं देखोगे कि आटा 150 हो गया, हुआ कभी नहीं हुआ ना इतना। आप देखोगे चावल का जो रेट है, चावल कभी नहीं सुने आपने 500 रुपये किलो हो गया। गन्ने से चीनी बनती है, तो चीनी का जो रेट है आपने कभी नहीं देखा कि 250-300 रुपये किलो हो गया, क्योंकि इनका सरकारी रेट है, एमएसपी है। अब बात करें जिन चीज़ों की एमएसपी नहीं है, टमाटर की, लहसुन देखिए 400 हो गया, कभी ये टमाटर 200 हो जाता है, नींबू कभी 300 रुपये किलो हो जाता है। आप लोगों को 300 रुपये खरीदना पड़ता है, किसान का 10 रुपये किलो बिकता है। हम ये कह रहे हैं अगर एमएसपी पे हमें 15 या 20 का पड़ेगा टमाटर या लहसुन, या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 20 रुपये पड़ेगा, तो आपको 30 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, आपको 200 नहीं मिलेगा। ये वो गुमराह कर रहे हैं। बल्कि ये एमएसपी तो हर आदमी के लिए जो आजमाई हुई 3 फसलों से अगर आप देखोगे, ये मतलब सबके फायदे के लिए है। लेकिन हमें 2 रुपये किलो टमाटर नहीं बेचना पड़ेगा, 12 बेच देंगे, हमें भी नहीं घाटा होगा। और आप 20 ले लोगे, आपने भी 200 नहीं लेना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ेगी महंगाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बताओ कैसे बढ़ेगी। मतलब गुमराह कर रही है, गुमराह कर रही है सरकार। अब मैंने जो फैक्टर बताया ये आजमाया हुआ है आपका, गन्ने का और गेहूं का, चावल का, आप बता दो ये बढ़ती है 200-300% हुई है कभी ये? बिल्कुल। तो ये झूठ का पलंदा है, उनका गुमराह करती है लोगों को। हम तथ्यों के मुताबिक सारे फैक्ट देते हैं, सब चीज़ के बताते हैं। आओ तो सी टेबल पे बात रखिए सरकारों के आगे, लेकिन वो जानबूझ के देने ना देने के लिए, जनता को मारने के लिए, व्यापारियों को, बिचौलियों को, पूंजीपति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये महंगाई ज़्यादा बढ़ाती है। उसका अपना ये मतलब ये कारनामे है। वो उनको दूसरे लोग जो उनको चंदा देते हैं उनके फ़ायदा पहुंचाती है, किसान को, मजदूर को तो मारती है।